अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद है हमारे एनालिस्ट जनाब ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, हमने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है नेमतुल्लाह शाह वली के हवाले से, आज उसका 5th एडिशन है। हमने एक खास तक इवेंट्स को डिस्कस कर लिया था, पाकिस्तान बनने के जो वाक़यात थे वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज कुछ हम जनरल पर्सपेक्टिव में ज़ैद साहब बात करेंगे। आई गेस आज के जो करंट सिनेरियो उस हवाले से प्लीज़ शुरू कीजिए। देखिए मारूफ, हमने पिछले प्रोग्रामों में 1971 के बाद तक के इवेंट्स को डिस्कस किया था। 1971 के बाद से लेकर आज के दौर तक अगर आप पूरी उम्मत मुस्लिमा की हालत देखिए और खुसूसन पाकिस्तान के अगर आप वाक़यात पे नज़र डालिए तो हमें एक मजमूई तौर पर डेकेडेंस और जवाल नज़र आता है। हमें यह नज़र आता है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में मुसलमानों के पास कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है। हमारे स्कॉलर्स उस मकाम के नहीं है कि पूरे मुसलमान माशरे की तजदीद करके इसको रिवाइव करके उसकी लीड कर सकें, उसकी क़यादत कर सकें, उसकी इस्लाह कर सकें। मुसलमानों के जो जुडिशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, कहीं जमहूरियत नाजिल की जा रही है हमारे ऊपर, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं पे सूद और रिबा का निज़ाम है कि जो पूरे मुल्क और माशरों को तबाह किए जा रहा है। और मुसलमान माशरों में इस कदर फसाद है, इस कदर जवाल है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा बहैसियत मजमूई दुश्मनों के हमलों में दोबारा उस तरह उसका शिकार हो रही है कि जिस तरह ये लगता है कि जैसे एक दस्तरखान पे खाना बिछा हुआ है और चारों तरफ से भूखे उसके ऊपर हमले कर रहे हैं। ये एक वक्त हदीस शरीफ में बताया गया था, ये बताया गया था कि एक वक्त इस तरह आएगा कि मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि इससे पहले कभी मुसलमान इस तादाद में नहीं होंगे। समुंदर की झाग की मिसाल दी गई थी, इस हद तक भी। मगर दुश्मन इस तरह टूटेगा मुसलमानों पर जिस तरह दस्तरखान पर भूखे गिरते हैं। और जब उस वक्त पूछा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो क्या मुसलमानों में क्या वजह होगी कि हम तादाद में कम होंगे जिसकी वजह से दुश्मन होगा, तो आपने फरमाया कि नहीं, तुम में वहन, एक बीमारी नाजिल हो जाएगी जिसको आपने एक्सप्लेन फरमाया कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत हो जाएगी और मौत से तुम खौफ खाने लगोगे। और उसके नतीजे में पूरी उम्मत का जवाल इस तरह होगा कि चारों तरफ से मुसलमानों की जमीनों पे, इलाकों पे माल दौलत, जायदाद, इज्जत पर हमले किए जा रहे होंगे। और अगर आप देखिए तो एग्जैक्टली यही सिनारियो आज के दौर में मुसलमान ममालिक पर हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा किया गया, इराक पर कब्जा किया गया, फलस्तीन, कश्मीर, चेचनिया, बोस्निया, चारों तरफ मुसलमानों के पास हर किस्म की दौलत मौजूद है, उसके बावजूद इज्जत नहीं है। मुसलमानों के पास हर किस्म की किताबें और लाइब्रेरी मौजूद हैं लेकिन इल्म नहीं है। मुसलमान माशरों में फहाशी, बुराई, बदकारी इतनी आम हो चुकी है कि वैल्यूज खत्म हो गई हैं, अदब, रिस्पेक्ट, लिहाज खत्म हो गया है। न औरतों की इज्जत है, न बड़ों की इज्जत है, न बच्चों की इज्जत है। फहाशी, बुराई, बदकारी एक मीडिया के जरिए इस तरह आम कर दी गई है, तालीमी निज़ाम के जरिए इस तरह आम कर दी गई है। नेमतुल्लाह शाह वली इस पूरे दौर की एक बड़ी हैरत अंगेज तस्वीर खींचते हैं और आज हम उस दौर को डिस्कस करेंगे कि आपको ये प्रैक्टिकली नजर आएगा जैसे आज के दौर में यही सब कुछ हो रहा है। इसके बाद टाइड रिवर्स होती है, यानी जब ये दौर पूरी तरह अपना उरूज पकड़ लेगा और दुश्मन मुसलमानों पर हमला करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद नेमतुल्लाह शाह वली ये बताते हैं कि जो पहली मज़ाहमत मुसलमानों की तरफ से शुरू होगी, द फर्स्ट रेजिस्टेंस which will begin from the Muslim world, जो कि आर्म रेजिस्टेंस होगी अपनी इज्जत को दोबारा हासिल करने के लिए, वो अफगानिस्तान से शुरू होगी। और नाम लिया उन्होंने मुल्क का, उन्होंने जो अफगानों का जिक्र किया। सही। और हम ये देखते हैं कि 1979 के बाद से जब से अफगान रेजिस्टेंस शुरू हुई है, पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ और 9/11 के बाद अमेरिकन के खिलाफ, दोनों मर्तबा मुस्लिम दुनिया में अगर ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस किसी ने दी है और सुपर पावर्स को तोड़ा है इन अ हाई इंटेंसिटी प्रोट्रैक्टेड वॉर ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो अफगानिस्तान में हुआ है। और नेमतुल्लाह शाह वली इसका जिक्र करते हैं उस तमाम फसाद के बाद कि जो पूरी उम्मत मुस्लिमा में मुब्तला होगा। तो हम थोड़े से उन इवेंट्स को लेते हैं जो आज पाकिस्तान पे भी अप्लाई कर रहे हैं, राइट। और फिर उस अफगान रेजिस्टेंस के बाद जो वाकयात होंगे वो इंशाल्लाह आइंदा चंद प्रोग्रामों में हम डिस्कस करेंगे। आज हम मौजूदा दौर के हालात जो पाकिस्तान के भी हैं और उम्मत मुस्लिमा के, बिल्कुल शुरू इस तरह करते हैं कि फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से ऐसे मुजरिमाना फेल होंगे, ऐसे जुल्म के काम होंगे कि नाकाबिले बयान, नाकाबिले यकीन। आज अगर आप पूरी उम्मत मुस्लिमा का हाल देखें, अज उम्मत मोहम्मद सरजद शवन बेहद अफाल मुजरिमाना आमाल आसियाना, ऐसे ऐसे मुजरिमाना अमाल होंगे, ऐसे ऐसे आसियाना अफाल होंगे कि नाकाबिले बयान, हुजूर की उम्मत से तसव्वुर नहीं कर सकते। आज हर किस्म का जुल्म मुसलमानों में जो राइज है, हमारे यहाँ इज्जत और आबरू भी मुसलमानों की
مسلمانوں ہی کے ہاتھوں بے دردی سے پامال ہو رہی ہے. کسی کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے, عزت نہیں ہے, خیانت ہے, ظلم, ستم, شراب, برائی, بدکاری, سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کے معاشروں کا حال ایسا ہے کہ کون سی برائی جو زمانہ جاہلیت میں کفار نہیں کیا کرتے تھے, آج مسلمان معاشروں میں وہ برائی نہیں ہو رہی ہو.